मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ। हमारी कंपनी बंद हो रही है, तो कल से आप लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था ना कंपनी डूबने वाली है। देखो, लगा तो मुझे भी यही था। यार जिस चीज का डर था वही हो गया। कंपनी चला ही नहीं, रात में खोल के बैठती। कमाल है। ये सब एकदम से नहीं हुआ। मैंने लोन लिया हुआ था, तो उसकी ईएमआई टाइम से नहीं जा रही थी और ना कंपनी में प्रॉफिट हो रहा था। तो बैंक वालों ने आखिरी नोटिस भेजा है। मुझसे जितना हो सकता था मैंने सब ट्राई किया, पर मैं कंपनी को नहीं बचा पाया। और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि जो आप लोगों ने 8-10 दिन काम किया कि मैं उसकी भी सैलरी दे पाऊँ। सर सिंपल सी बात है, हमें आपकी कंपनी से और आपसे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब अपनी सैलरी से। जो हमने काम किया हमें उसकी सैलरी चाहिए बस। देखो सर, हमने जो काम किया हम उसकी सैलरी लेके जाएंगे। बस आप हमारी सैलरी दे दो, उसके बाद हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। फिर आपको अपनी कंपनी बंद करनी हो, जो करना हो आप वो करो। हाँ बिल्कुल, मुझे भी अपनी सैलरी चाहिए। और अगर आप सैलरी नहीं दे पाए तो मैं ऑफिस से सामान उठा के ले जाऊंगी। हाँ, ये बढ़िया है। बाहर जो सोफ़ा रखा है ना, मैं तो वो लेके जाऊँगा, उसी से मेरी सैलरी की पूर्ति होगी। बढ़िया है। ठीक है, फिर मैं भी पीसी लेके चली जाऊंगी। मैं फ्रिज ले जाऊंगी। फिर मैं क्यों खाली आ जाऊँगा? मैं भी कुछ ना कुछ सामान उठा ले जाऊँगा। ठीक है, जिसको जो भी लेके जाना हो कल आके ले जाना। अभी तुम जा सकते हो। ओके। शुभांशु जी, आप भी जाइए। आप क्यों रुक गए? आपको भी जो सामान लेना हो कल आके ले जाना। नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं ले जाने वाला और ना ही मैं आपको छोड़ के जाने वाला। क्यों? शायद आप भूल गए सर, लेकिन मैं नहीं भूला। सर मेरी पत्नी बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। आपने 3 महीने की सैलरी मुझे एडवांस कर दी थी, ये जानते हुए भी कि ना ही मुझे कंप्यूटर चलाना आता है और ना ही मैं आजकल के इन लड़के लड़कियों की तरह स्मार्ट हूँ। शायद काम भी मैं सबसे कम करता था, लेकिन सैलरी आपने हमेशा मुझे सबके बराबर दी। जब भी मुझे कोई तकलीफ़ हुई सर, आपने हमेशा मेरी मदद की। अपनी मुसीबत के हर मौके पर मैंने आपको अपने साथ खड़ा पाया। और अब आप कह रहे हैं कि आपके इस बुरे वक्त में मैं आपका साथ छोड़ दूं? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना जॉब है ना पैसा, कुछ नहीं। कोई बात नहीं सर, मैंने पैसों की बात ही कहाँ की है। हम फिर से मेहनत करेंगे सर, और जी जान से मेहनत करेंगे, वापस फिर से शुरू करेंगे। और जब तक कंपनी वापस अपनी उसी जगह नहीं पहुंच जाती और आपका काम अच्छा नहीं चलने लग जाता, तब तक मैं आपसे एक पैसा भी नहीं लूंगा। पर आपकी फैमिली है, वो आप पे डिपेंड है। घर के खर्चे कैसे मैनेज करोगे? कोई बात नहीं सर, सब हो जाएगा। अपनी बेटी की शादी के लिए मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, उससे सब हो जाएगा। और बेटी की शादी? वो तो हो ही जाएगी सर, भगवान है ना, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। आपको एक बात बताऊं? जी बताइए। कंपनी बंद नहीं हो रही। जी लेकिन अभी तो आप। हाँ, मैंने अभी बोला था, लेकिन कंपनी बंद नहीं हो रही, बल्कि और बड़ी हो रही है। एक इन्वेस्टर ने मेरी कंपनी में पूरे 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उन्होंने बोला है आप हर शहर में एक वेयर हाउस ओपन करिए। तो इतने शहरों में मैं अकेला तो नहीं संभाल सकता। तो मैंने सोचा जो कंपनी में सबसे पुराने लोग हैं उनका एक टेस्ट लूँ। जो मेरे साथ खड़ा रहेगा वो इस ब्रांच का मैनेजर होगा। और देखो ना सुधांशु जी, आप अकेले खड़े हो। अगर आज जो भी मेरे साथ खड़ा होता तो हर एक बंदा किसी ना किसी शहर में मैनेजर होता और उनकी सैलरी 3 गुना होती। खैर कोई बात नहीं, जिसकी किस्मत में जो होता है उसे वही मिलता है। मुबारक हो आपको।
अब से आप इस ब्रांच के मैनेजर हो और आपकी सैलरी 3 गुना हो रही है। सर, कंपनी इतनी बड़ी हो रही है, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। और धन्यवाद सर, आपने मेरे लिए ये जानते हुए भी कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, आपने इतना सोचा। आपका धन्यवाद सुधांशु जी, आपने अपनी लॉयल्टी दिखाई। आप मेरे साथ बिना पैसों के काम करने के लिए रेडी हो गए, अपनी बेटी की शादी का पैसा लगाने के लिए रेडी हो गए। पता सुधांशु जी, लॉयल्टी वो दौलत है जो हर किसी के पास नहीं होती। अच्छे टाइम में तो कोई भी आके खड़ा हो जाता है, लेकिन जो बुरे टाइम में साथ दे वही सच्चा इंसान और सच्चा साथी होता है। सर, मैंने तो जब से ये कंपनी ज्वाइन की थी उसी समय ये सोच लिया था कि अब जो भी करना है ज़िंदगी में वो आपके साथ और आपकी कंपनी के लिए करना है, मेरी ज़िंदगी की मेरी आखिरी सांस तक। धन्यवाद आपका इतना सोचने के लिए। अब आप घर जाइए और ये गुड न्यूज़ घर वालों को दीजिए, और कल मैं सबको बैड न्यूज़ देता हूँ। जी ज़रूर सर, शुक्रिया सर।